ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या आज हम लोगों ने प्लान किया था ये चर्चा करने का कि किस प्रकार से हम आध्यात्मिक जीवन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं और कैसे हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए हम अपने आध्यात्मिक जीवन को और प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन खूब एक रिस्पॉन्सिबल जीवन है ना। जैसे अगर आप गृहस्थ है तो आपका जीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ है कि नहीं है ना। आपके ऊपर कोई जवाबदारी है ना कि घर चलाना है, बच्चों की स्कूल की फ़ी भरनी है ना, घर लेना है या घर का लोन भरना है, घर का रेंट भरना है। माता जी आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कुकिंग करना है ना, बच्चों को अच्छे से बड़ा करना है ना। तो काफ़ी सारी जिम्मेदारी हम भौतिक संसार में ले ही रहे हैं। आप चाहो या ना चाहो जिम्मेदारी तो आती है। एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है पढ़ाई करे है ना। ऑफिस के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं होती है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। उसमें कोई ऑप्शन मिलता है आपको? हाँ श्री राम प्रभु, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि भाई ठीक है आपको अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो तो ले सकते हैं, वरना चलेगा आप आइए बस खाली ऑफिस में। ऐसा ऑप्शन दिया जाता है? नहीं दिया जाता। मतलब आप लोग के पास घर पे ऑप्शन होता है कि ठीक है चलो आज खाना नहीं बनाएंगे तो चलेगा, आज नाश्ता नहीं बनाएंगे तो चलेगा। तुरंत नाश्ता बनाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना है ना। चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो है ना, ममता माता बनाना पड़ता है कि नहीं बनाना पड़ता है? ऐसा तो बच्चों को बोल सकते हैं कि भाई आज बीमार हूँ मैं, आज तो आज फास्टिंग कर देना ऐसा बोलते हैं है ना? नहीं बोल सकते। कई बार जब रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज़ होता है तो हमारे माइंड में हमें ऐसा लगता है कि वो रिस्पॉन्स मतलब ज़्यादा काम, ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। ज़्यादातर हम जब ये वर्ड को सुनते हैं तो हमें यही सब याद आता है ना। और हम उसमें से कुछ भागवतम के भी एग्जाम्पल्स लेंगे, चैतन्य चरितामृत में लेंगे किस प्रकार से हमारे आचार्य ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। भौतिक जीवन, भौतिक संसार के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर्स की जाती है ना। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरी होती है ना। मतलब वहाँ पर भी आता है धीरे धीरे, पर वॉलंटरली जितना एक्सेप्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ज़्यादा हम उसको ब्लिसफुल लगता है वो हमें है ना। फिर भौतिक जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है हमें, हम बोलते हैं निचोड़ लेती है ना। आदमी निचोड़ा जाता है उसमें। लेकिन भक्ति में जीवन में वो प्योरीफाई होता है ना। शुद्धिकरण हम बोलते हैं ना जिसको, प्योरिफिकेशन होता है। भौतिक जीवन के अंदर जवाबदारी जो होती है उससे हमारा ईगो बढ़ता है। आध्यात्मिक जीवन के अंदर अगर हम अच्छी कॉन्शियसनेस के साथ करें, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन फॉर लव। क्यों? क्योंकि हम हमारी गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, बिकॉज वी आर डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ आवर गुरु। तो वो ही जवाबदारी किस में तब्दील हो जाती है? प्रेम में। जैसे माता है ना, मैंने अभी उदाहरण दिया ना बच्चों के लिए खाना बनाना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बर्डन होता है क्यों? प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है ना। बर्डन लगता है ऐसे, बोले यार क्या हर रोज सुबह उठ के इसके लिए नाश्ता बनाने का है ना। और वो जो बोलते बना के देते हैं ना, बोलते हैं कि आज ये नहीं खाना है मम्मी, आज ये खाना है, तो वो सारा कष्ट लेगी माता जो है और उसको वो बना के देगी क्योंकि वो प्रेम है ना। लेकिन बाहर के जीवन में ऐसा नहीं करते है ना। ऑफिस में जाओगे ये खाना है तो हम नहीं बोले, जो खाना है वो खा लो भैया है ना। आज के मेनू में यही है तो यही बनेगा।
तो वहाँ प्रेम नहीं होता है। सो जब तक ये अंडरस्टैंड, ये डिफरेंस हम जब तक समझेंगे नहीं, तब तक वी विल ऑलवेज स्ट्रगल इन डिवोशनल सर्विस, है ना। एक्चुअली मैनी डिवोटीज, काफ़ी सारे भक्त जो है, दे फील बर्नड आउट। बर्नड आउट समझते हैं ना, एकदम ब्लास्ट हो जाता है उनका माइंड जो है ना। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, है ना। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो ज़्यादा सेवा कर रहा है, वो तो हम कर ही नहीं रहे, है ना। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि हम ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए हमारा ऐसा होता है क्योंकि हम जो सर्विस कर रहे हैं वो प्रॉपर कॉन्शियसनेस के साथ नहीं करते। तब हमें एग्जॉस्टिंग लगेगा, फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, बर्नड आउट फील होगा कि एकदम गुस्सा हो जाएगा हम। तो आज हम यही करेंगे, इसी ऊपर फोकस करेंगे कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू करेक्ट टुडे, कि किस राइट कॉन्शियसनेस के साथ हम सेवा करें। क्योंकि सेवा डायरेक्ट भगवान के साथ लिंक्ड है ना। उसमें फ्रस्ट्रेशन आ रहा है मतलब हम सेवा में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तभी आ रहा होता है ना। सो ये जो क्लास है इसके लिए नहीं है ताकि आपका लोड इंक्रीज किया जाए, ये क्लास इसलिए है ताकि आपका जो प्रेम है, सेवा, आप सब सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो सेवा में प्रेम जो है वो कैसे हम लोग बिल्ड कर सकें। क्योंकि जब प्रेम बढ़ेगा ना तो लोड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। हम जब प्रेम से कोई चीज़ करते हैं तो लोड ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है कि नहीं होता है ना। वो लोड ही नहीं लगता है क्योंकि हम प्रेम से कर रहे हैं। अगर पत्नी जो है पति के लिए अगर वो सेवा करती है तो वो प्रेम से करती है, तो उसको लोड नहीं लगता है। वो पति को भी फैमिली संभालने में लोड नहीं लगता है क्योंकि वो प्रेम से कर रहा है। सो व्हेन लव डिक्रीजेस, जहाँ प्रेम डिक्रीज हो जाता है तो इवन छोटी सेवा भी हैवी लगने लगती है हमें, है ना। अगर हमारा प्रेम नहीं रहेगा तो अगर खाली बोलूँगा ना मैं कि भाई कमलेश रो ये बॉक्स है ना उसको खाली इधर रख दो ना, तो वो भी एकदम ऐसा लोड लगेगा, है ना, क्योंकि प्रेम नहीं है। इसीलिए सो आज का गोल ये नहीं है कि टू नॉट मेक यू डू मोर बट टू मेक यू केयर मोर, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप उस सेवा के प्रति केयरफुल रहेंगे तो नेचुरली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको लेने में आनंद आएगा। सो व्हाट डज रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स इन स्पिरिचुअल लाइफ? आध्यात्मिक जीवन में जवाबदारी लेने का मतलब क्या होता है? और इससे पहले एक पॉइंट बताना चाहूँगी, जब तक हम जवाबदारी हम किसके लिए ले रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए? श्रील प्रभुपाद की और गुरु की। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। आज प्रभुपाद जी ने, शिष्यों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो आज हम इधर बैठ के कुछ क्लास सुन पा रहे। अगर उन्होंने जवाबदारी नहीं ली होती तो क्या होता? अगर उन लोगों ने प्रचार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली होती तो क्या होता? अगर उन लोगों ने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली होती तो क्या होता? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आई ओन दिस सर्विस ना। ये सेवा किसका है? मेरा है। और सेवा जब हम समझेंगे ना कि सेवा मेरा है, तब टेंशन होता है धीरे धीरे, है ना, कि कैसे उसको मैं अच्छे से करूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि मुझे कहा गया था करने के लिए, है ना, कि ये मैनेजमेंट का काम है और कुछ अगर गड़बड़ हो रही है तो मेरी गलती नहीं है ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बोले ये मेरी गलती नहीं है अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। और एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन में सब वॉलंटरी होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप गड़बड़ करेंगे तो आपका वो अप्रेजल जो है वो कम कर दिया जाएगा। इसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं है ना। बट वी शुड थिंक दैट कृष्णा हैज़ एंट्रस्टेड दिस सर्विस टू मी, है ना। कृष्णा ने ये सेवा मुझे एक दी गई है मुझे करने के लिए, एंट्रस्ट किया गया है। आई वॉज चूजन टू डू दिस सर्विस। सो एक रिस्पॉन्सिबल भक्त होता है वो कभी भी सेवा को एक टास्क के रूप में नहीं समझता, है ना। एक टास्क है ना, कि अभी ये हम जीएसडी करते हैं तो जीएसडी क्या है? बोले एक टास्क है, अभी रजिस्ट्रेशन करो, मीटिंग होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, हम मीटिंग अटेंड करेंगे, लेक्चर होगा, ट्रेनिंग होगी, फिर हम जाएंगे फील्ड पे, है ना, रजिस्टर करो। वो भाई रजिस्टर करो, साल में एक बार करते हैं हम लोग, है ना। इसको टास्क के रूप में नहीं लेना है ना। बट ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब होता है कृष्णा बिलीव्स
दैट यू कैन डू दिस, दैट्स व्हाई कृष्ण इज इंटरेस्टिंग यू, है ना। ट्रस्ट का मतलब होता है कि मेरे जो गुरु है, माई स्पिरिचुअल मास्टर बिलीव्स दैट आई कैन डू दिस। ट्रस्ट मीन्स आई हैव बीन चूजन टू डू दिस सर्विस, है ना। हर एक व्यक्ति को सेवा नहीं मिलती है, मिलती है ना। आप बाहर के जो डिवोटीज होते हैं वो सेवा के लिए तत्पर होते हैं, उनके पास सेवा ही नहीं है करने के लिए। प्रचार करना चाहते तो कोई सुनता भी नहीं है ना। मान जाके 15, 20, 25 लोगों को मिलोगे तब जाके किताब कोई सुनेगा, किताब लेगा तो नहीं, सुनेगा कोई, है ना। सो इसलिए भगवान भी भगवद गीता के अंदर बोलते हैं, बताते हैं ना मैं कि तस्मात् असक्तम सततम कार्यम कर्म समाचार, है ना। डू योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट। हमने फ्राइडे में कितना डिस्कस किया ना, अटैचमेंट डिटैचमेंट, तो इसके अंदर भी अटैचमेंट नहीं चाहिए हमें। तो डू योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट। और क्या करना है, कॉन्स्टेंटली परफॉर्म योर ड्यूटी, सततम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंटली लगे रहना है हमें, है ना। ऐसा नहीं है, कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या होता है, इट इज़ नॉट लाइक नॉट व्हेन कन्वीनियंट। जब मुझे कन्वीनियंट होगा तब मैं करूँगा, जब मुझे कंफर्टेबल होगा तब मैं करूँगा, जब अप्रिशिएटेड हो, जब मेरी सेवा को अप्रिशिएट किया जाएगा तब मैं करूँगा, नहीं, कॉन्स्टेंटली सेवा में लगना है। चाहे कन्वीनियंट हो ना हो, कंफर्टेबल हो ना हो। कंफर्टेबल तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, भूल जाइए, है ना। आपके ऑफिस में कंफर्टेबल नहीं है ना, घर के अंदर हमारा जीवन कंफर्टेबल नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इधर भी जीवन कंफर्टेबली चले। भौतिक संसार ही कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए तो लाया गया है ये सिखाने के लिए कि ये भौतिक संसार कंफर्टेबल नहीं है। तभी तो अगर हम समझेंगे कि ये भौतिक संसार कंफर्टेबल नहीं है, तभी तो भगवत धाम जाने के लिए प्रेरित होंगे, है ना। इसलिए भगवान हमें ऐसी कंडीशन में डालते हैं ताकि हम समझें कि हाँ, ये जीवन मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है ना। सो भक्ति के अंदर जो ड्यूटी जो होती है वो ड्राई नहीं हो सकती है ना। वी शुड नॉट टेक अ ड्यूटी ऐसे ड्राइनेस, कोई मैकेनिकल नहीं है प्रोसेस है ये, हार्टलेस का आप कितना समय काम करोगे, 1 साल 2 साल 3 साल। पर आपको तो इधर ऐसा, बाहर तो हम इसलिए हार्टलेस काम कर सकते हैं क्योंकि वहाँ सैलरी मिलती है, बोले कुछ भी हुआ है, पैसा तो मिल रहा है ना अल्टीमेटली, बोले करेंगे तेरे लिए काम, है ना। हृदय दो ना दो तो पैसा दे रहा है ना बस। लेकिन भक्ति के अंदर तो ऐसा कुछ मिलने नहीं वाला है ना, उल्टा देना पड़ेगा। तो भक्ति के अंदर ये सब आई मीन फिजिकली ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है, लेकिन बाय हार्ट बहुत कुछ मिलता है आपको। कृष्ण जैसे कृपा दी जाती है, आई मीन कृपा मिलती है हमें, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है ना, कृपा मिली मुझे ऐसा करके। सो इसलिए ड्यूटी जो होती है, ड्यूटी इज लव इन एक्शन, है ना। बस प्रेम को एक्शन में लाना। हम ये नहीं सोच सकते मैं भगवान को बहुत प्रेम करता हूँ, मैं मेरे गुरु महाराज को, मैं प्रभुपाद को बहुत प्रेम करता हूँ, है ना। आई लव प्रभुपाद, आई लव माई गुरु महाराज, है ना, पर मैं कुछ करूँगा नहीं, है ना। मुझे जो अच्छा लगता है वो करूँगा, है ना, बट आई लव गुरु महाराज, आई लव प्रभुपाद। सो फिर से कोई जो माता जब अपने बच्चे की सेवा करती है तो क्या वो एक्सपेक्ट करती है कि बच्चा अप्रिशिएट करे कि थैंक यू मम्मी, हाँ तूने खाना बना के दिया, ऐसा। वो तो अगर आप कुछ अच्छा बना के नहीं दोगे तो डांटेगा वो, तो उल्टा, है ना, क्या देख नमक कम था, क्या बनाया ऐसा। सो डज शी वेट फॉर अप्रिसिएशन, डज शी वेट फॉर थैंक्स, कि थैंक्स बोले, है ना। क्या कभी माता ऐसा बोलती कि आज मेरा मूड नहीं है मम्मी बनने का, है ना, आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं मम्मी नहीं हूँ, ऐसा क्यों? बिकॉज वहाँ प्रेम है इसलिए। और जब तक वो प्रेम, उसी प्रकार का प्रेम हम जब सर्विस के अंदर नहीं लाएंगे ना, तब तक ये सारी सर्विस हमारी मैकेनिकल हो जाएगी और फिर ये सब फ्रस्ट्रेशन आएगा, हेडेक बन जाएगी वो सेवा फिर हमारे लिए, क्योंकि प्रॉपर मूड से हम उस सर्विस को नहीं कर रहे इसलिए। तो व्हेन सर्विस बिकम्स लव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकम नेचुरल। जब सेवा के अंदर जब प्रेम आ जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाती है, उसमें आपको कोई बोलना भी नहीं पड़ता है ना। आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग को चर्न करोगे, है ना, कैसी सेवा को और अच्छा कर सके और अच्छा कर सके, और तभी हम सेवा को अच्छे से कर पाएंगे।
तभी कृष्णा जो है हमारे अंदर ददामि बुद्धि योगम तम भगवान बताते हैं ना, कब देते हैं भगवान? जब हम सोचते हैं कि इस सेवा को मैं कैसे और अच्छे से कर सकूं, फिर भगवान बुद्धि देते हैं। ओ ये ऐसा सोच रहे हैं कि सेवा कैसे अच्छा करो, अपनी बुद्धि देता हूँ उसको, कब ऐसा करो। लेकिन वो कब आता है? जब हम नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम स्ट्रगल करते, सेवा करते हैं, तब हम वी स्ट्रगल विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें जो भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं या जो हम देंगे उससे स्ट्रगल करते हैं हम, बिकॉज वी आर स्टिल सर्विंग बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन, है ना, नॉट फ्रॉम अफेक्शन। ऑब्लिगेशन है, ठीक है, अभी इनको तो कैसे मना करें अभी, है ना, हरेश गोविंद प्रेम विलास को तो मना नहीं कर सकते, है ना, वे बोला है तो कर देते हैं, है ना। सो वी स्टिल समटाइम्स वी, और सबके साथ ऐसा है ना, हमारे साथ भी ऐसा है। जब हम जुड़े थे नए नए तब भी ऐसा होता था ना, ऑब्लिगेशन की, चलो ठीक है अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, टेंपल में जुड़े हैं तो प्रभु जी ने बोला है तो करना ही है ना। बट वी शुड धीरे 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 करके वो जो ऑब्लिगेशन है वो अफेक्शन में तब्दील होना चाहिए। पहले हम ऐसे ही शुरुआत करेंगे ना। तो ये जो क्लास है ना, आपको ऑब्लिगेशन से अफेक्शन ले जाने के लिए, है ना, कैसे ऑब्लिगेशन से अफेक्शन तक ले जाए, है ना। तो दो चीज़ होती है ना, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्सेस एस्केपिज्म। एस्केपिज्म मतलब समझते हैं? छूट जाना, है ना, इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना। हम ऑफिस से क्यों छूटते ना ऑफिस से, इन द नेम ऑफ, बोले सर घर की जवाबदारी है ना, अभी घर तो जाना पड़ेगा ना, छूट जाते हैं वहाँ पे, है ना। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा होता है। सो इन समटाइम्स इन स्पिरिचुअल लाइफ वी मिस अंडरस्टैंड सरेंडर, है ना। हम समझते हैं शरणागति का मतलब ये होता है कि मैं पूरा टाइम जपा करूंगा और कृष्णा विल डू एवरीथिंग। अल्टीमेटली भगवान ने क्या बोला है, माम एकम शरणम व्रज, है ना, मैं सब कुछ तुम्हारा सब कुछ ध्यान दे दूंगा। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि भाई, है ना, मैं जब खाली माला करूंगा और सब कुछ भगवान जो है ही विल डू ऑल अरेंजमेंट्स, है ना। बट ये सरेंडर नहीं है, एस्केपिज्म है ना, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। तो रियल सरेंडर क्या होता है? कृष्णा आई विल डू माई 100%, मैं ये जो सेवा है 100% करूँगा, बट आई विल डिपेंड ऑन यू फॉर द रिजल्ट के लिए मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ, इसको शरणागति है। पर मैं अपना पूरा 100% दे दूंगा, है ना। जब भी हम कोई सेवा करते हैं, आप देखिए हर एक सेवा के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना, कि अब इतना मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो रिजल्ट किसके ऊपर है? वो भगवान के ऊपर है। हमारा काम तो हम कितनी बार सुन चुके हैं, है ना। अब देखो महाभारत के अंदर भगवत गीता का उपदेश भगवान दे रहे थे, अर्जुन सरेंडर टू कृष्णा, है ना। उसने अर्जुन ने बाण छोड़ के तो नहीं बोला था ना, कृष्ण एक काम करो, कृष्ण मैं तो आपका शरणागत हूँ, ये मेरा तीर पकड़ो, बाण पकड़ो और आप ही लड़ो, ऐसा तो नहीं बोला ना अर्जुन ने। सो कृष्णा ने अर्जुन को क्लियरली बोला, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हाँ, एक अर्जुन तुम मेरे इंस्ट्रूमेंट बनना है, तुम्हें इसको भागना नहीं है ये छोड़ के, दैट इज नॉट सरेंडर, है ना। कृष्ण आई एम टोटली सरेंडर टू यू, ये पकड़ो, तीर है, बाण है ना, ये सब कुछ पकड़ो और लड़ लो अभी अभी, है ना। हमारे जीवन में क्या है ये सब चीजें, बताइए आप लोग। हाँ, मतलब जैसे मान लीजिए अर्जुन जो है, अगर ऐसा किया होता उसने कि ठीक है ये सब, है ना, आप ही करो, मैं तो आपको शरणागत हूँ, है ना, लेकिन ये सब आप करो, ऐसा हमारे जीवन में हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? कभी कोई सेवा मिलती है और हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम तो महाराज और प्रभुपाद के शरणागत है, पर आलस कर देते हैं कि सेवा में तो चलेगा, हम तो महाराज के और भगवान के शरणागत है ही, पर सेवा चलेगी नहीं जाएगी तो क्या हम शरणागत तो है ही ना, हम 16 माला तो कर ही रहे हैं ना, 4 नियम का तो पालन कर ही रहे हैं ना, तो इसकी क्या जरूरत है ना। वो हम बोलते हैं कि वो हम महाराज को प्रभुपाद को बोलते हैं कि वो आप देख लीजिए, है ना। मैं तो ये क्या बोले, हम आपसे प्रेम करते हैं, ऐसा जैसे मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया ना, ऐसा, है ना। तो अच्छा पॉइंट है ये, यस।
तो माता जी ने जो बताया जो सर्विस वाला पॉइंट, उसके अंदर क्या है, हम प्रेम कैसा दिखा पाएंगे? सेवा से ही दिखा पाएंगे ना। लव इन एक्शन जो हम डिस्कस करा, अर्जुन ने भी क्या किया, तो भगवान ने उसको समझाया, तो फिर लव इन एक्शन, वो तो भगवान से प्रेम करते थे। ऐसा नहीं था कि भगवत गीता सुनने का अर्जुन प्रेम करने लगा, वो तो पहले भी प्रेम करते था अर्जुन भगवान से, है ना। यस, थैंक यू माता जी। और कोई? जैसे कीर्तन चल रहा था, अभिषेक हो रहा होता है, हमको सेवा मिली होती है, काफी भक्त आ जाते हैं, बाकी भक्त हम डिपेंड करते हैं, वो सब तो है ही ना, हम कीर्तन देख लेते हैं, अभिषेक देख लेते हैं था। हाँ, ये भी है क्या? बोले सब सेवा चल ही रही है प्रभु जी, देखिए सब कुछ चल रहा है ऑटोमेटिक मोड में, है ना। तो ये सही बात है, ये भी हम सोचते हैं कई बार। जैसे भगवान ने बताया ना, बिकम माई इंस्ट्रूमेंट, कि तुम खाली निमित्त बनो। तो हम सबको, हमारे अंदर ये गर्व होना चाहिए कि हम निमित्त बन पाए ये सेवा करने के लिए, है ना। बाकी सेवा तो होने वाली है किसी न किसी प्रकार से, सेवा कभी रुकने नहीं वाली है। ये तो मतलब समझ लीजिए, राधा गोविंद धाम है, उसमें प्रचार भी होने वाला है, पुस्तक भी वितरण होने वाली है, सब कुछ होने वाला है ना। तो जिस प्रकार से भगवान, जैसे इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, भगवान बोलते हैं बिकम माई इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसके अंदर कोई ईगो नहीं होता है ना। बट इंस्ट्रूमेंट बहुत जवाबदार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मृदंग बजाते हैं, तो क्या मृदंग बोल सकता है क्या आज मैं आवाज़ नहीं निकालूंगा, ना। बोले कितना भी आज मारे है ना, मैं आवाज़ ही नहीं निकालूंगा ना, है ना। नो साउंड, आई डोंट फील लाइक प्रोड्यूसिंग साउंड टुडे, ऐसा मृदंग बोल सकता है ना। सो अगर वो मृदंग बोलता भी है ना, कि आज मैं साउंड प्रोड्यूस नहीं करूंगा, तो कृष्ण क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे सोचिए। मान लीजिए भगवान बांसुरी बजाता है, बांसुरी बोले आज मैं आवाज़ें नहीं निकालूंगा, तो कृष्ण क्या करेंगे? वो दूसरी बांसुरी ले लेंगे, है ना। और क्या करेंगे? he will pick another flute, है ना। अगर मृदंग नहीं बजता है, अच्छा वो बोलेगा आज बजाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए मृदंग नहीं बजेगा, तो हम क्या करेंगे? बोले दूसरा मृदंग लाओ, तीसरा मृदंग लाओ, ये भी नहीं बज रहा है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आई रिमेन यूजेबल, है ना, कि लोग मुझे यूज़ करते रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ना। वरना क्या होगा, जो सर्विस जो है वो ट्रांसफ़र होती जाएगी फिर, है ना। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आई रिमेन यूजेबल। कोई परफेक्शन नहीं बोल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट आई वांट टू बी परफेक्ट, है ना, बट यूजेबल, अवेलेबल, डिपेंडेबल एंड कंसिस्टेंट। हमेशा तैयार रहना, आई मीन अवेलेबल रहना, फिर डिपेंडेबल, कि जो सेवा है, सेवा जब मिलती है तब फिर हम डिपेंडेबल होते हैं ना गुरु और प्रभुपाद के प्रति, और फिर कंसिस्टेंटली हमें करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई नया, अभी कई बार क्या होता है, नया नया आता है तो हमें मज़ा आती है ना सेवा, सब हर एक चीज़ में ऐसा होता है ना। नई नई जॉब होती है तो भी हमें आनंद आता है ना। तो सीनियर जो होता है वो भी सोचता है कि बोले ठीक है अभी नया नया है ना, 15 दिन देख ले ऑफिस में, फिर देख क्या होता है ना। तो हमें भी लगता है नई नई सेवा होती है तो हम एकदम उसको उत्साह के साथ करते हैं ना, नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है ना। लेकिन फिर हमें ऐसा लगता है, फिर बोरिंग होने लगता है कि बोले क्या हर बार एक ही चीज़ ही है ना। फ्राइडे में आओ खाली सेटअप ही करो बस, है ना। है ना, माता जी सोचेंगे कि फ्राइडे आओ बस अभी खाली कुकिंग ही करो, है ना। कितने सालों से यही सेवा करनी है ना, हर फ्राइडे कुकिंग, हर फ्राइडे सेटअप, है ना। फिर स्पीकर को ढूंढने जाओ, चार्ज नहीं किया तो चार्जिंग में रखो। लेकिन ये 3 चीज़ें होती है रिस्पॉन्सिबल, अवेलेबल, डिपेंडेबल एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपको ये कहा जाए ना कि पूरा जीवन यही करना है तो यही करना है फिर हमें, है ना, तो यही चीज़ आपको भगवतम लेके जाएगी। ये कॉन्शियसनेस आज हमें प्रिपेयर करनी है इसको, है ना। प्रभुपाद जी के आप डायरेक्ट शिष्य को देख लीजिए, एक सेवा 30 40 साल से करते आ रहे। आयंदर प्रभु को एक बार बोला था कीर्तन करो, तो पूरा जीवन कीर्तन ही किया उन्होंने। सोचो कुछ सर्विस नहीं,
पूरा जीवन दे दिया कीर्तन करना। पंगजांगरी प्रभु जन निवास प्रभु को बोला, पुजारी यू बोथ शुड रिमेन पुजारी, अभी तक पुजारी है ना। कितने साल हो गए, 40-50 साल से। तो सेवा मीन्स, काफी सारे भक्त बोलते हैं ना कि मुझे कृपा चाहिए, प्रभु जी कृपा करिए, है ना, बट दे डोंट वांट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट मर्सी कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कृपा तो है नहीं कि ऐसा हाथ कर दिया, इधर से कुछ निकलने वाला है ना, हाथ में ऐसा कि कृपा हो गई ऐसा। सो हम सब लोग बोलते हैं प्रभु जी कृपा करिए, कृपा करिए। फिर से हम बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा एक काम करिए ना। फिर हम बोलते हैं कि अच्छा प्रभु जी थोड़ा टाइम है, 5-10 मिनट का टाइम हो तो इतना ये सेवा कर दीजिए गुरुकुल में, है ना। नहीं प्रभु जी वो टाइम नहीं है, प्रभु जी कृपा दे दीजिए। तो कृपा आएगी कैसे, ऐसा तो कुछ है नहीं, कहा कृपा दे दी चलो। कृपा मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मर्सी कम्स थ्रू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हेन कृष्णा सीज दिस डिवोटी कैन बी ट्रस्टेड, ही गिव्स मोर। और इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा सेवा करते उनको ज्यादा सेवा मिलती है ना। क्यों? क्योंकि उसकी सेवा करने से उसने कृष्णा का ट्रस्ट जो है वो ज्यादा ले लिया है, इसलिए उसको ज्यादा सेवा मिलती है ना। फिर कृष्ण ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर, हाँ ये बोले बरोबर है, सेटअप अच्छा करता है ना। फिर उसको और ज्यादा सेवा देंगे वो, है ना। बिकॉज ट्रस्ट इज बिल्ट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सर्विस ग्रोस ओनली व्हेन ट्रस्ट ग्रोस, है ना। जब ट्रस्ट आता है, जब गुरु को भी शिष्य के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, गुरु को भी लगता है कि नहीं ही इज नाउ ट्रस्टेड डिसाइपल, है ना, तो गुरु भी हमारी सर्विसेज जो है वो धीरे 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 आगे बढ़ाता है। और सेवा गुरु की कृपा से ही आगे बढ़ती है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। ये नहीं समझना है कि देखो मैंने इतना सारा सेवा किया इसलिए मुझे सेवा बढ़ती जा रही है, नहीं। वो गुरु हमें कृपा देते हैं, वही गुरु की कृपा है। सेवा बढ़ना, जवाबदारियां लेना आध्यात्मिक जीवन के अंदर, वही सबसे बड़ी हमारी गुरु की कृपा है। बाकी तो वो आपको क्या लगता है, गुरु सपने में आएंगे कृपा देने के लिए कि नहीं मैं तुम्हें कृपा दे रहा हूँ आगे बढ़ो, ऐसा तो गुरु भी नहीं आने वाला है। तो जब हम जवाबदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तब दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स मर्सी, है ना। और हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए हर एक सेवाएं करने के लिए। और सेवा को खाली करना नहीं, लेना नहीं है ना, उसको अपना बेस्ट देना है। अभी हर एक व्यक्ति का बेस्ट अलग अलग हो सकता है ना। लेकिन कृष्ण के लिए तो वो देख रहे हैं ना कि अपना सबसे बेस्ट दे रहा है, और फिर आउटकम आए या ना आए, भगवान के नज़र में आप भगवान की नज़र जो है वो खींच लिए, है ना। कृष्ण आपको जरूर देख रहे हैं। और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड करना है, देन वी शुड मस्ट लुक श्रील प्रभुपाद, है ना। खाली उनके शब्द नहीं, उनके जीवन को भी। उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उनके गुरु के द्वारा कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। उनको एक जवाबदारी दी गई थी ना प्रभुपाद को, और कितनी बड़ी जवाबदारी थी, है ना। लोगों का हृदय परिवर्तन करना बच्चों का खेल नहीं है ना। वो भी पाश्चात्य देश में जाके, जिनको कुछ पता ही नहीं है भगवान के बारे में, या उनके कृष्ण के बारे में, राम के बारे में। और उनका जाके आप सोचिए, हम जब इधर गुजरात कितना पवित्र स्थान है ना, लोग वैसे भी धार्मिक है, उनको भी अगर हमें 16 माला तक पहुंचाना है, 4 नियम पालन करवाना, तो कितना दम निकल जाता है हमारा, है ना। और फिर थोड़ा करेगा फिर छोड़ देगा तो भी टेंशन आ जाता है हमें कि अरे तू फिर से शुरू कर भाई, है ना, कैसे वो फिर से शुरू करेगा। लेकिन प्रभुपाद ने कार्गो शिप बोर्ड किया, कोई पैसा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई गारंटी नहीं थी, है ना, कि वहां जाके लोग डिवोटी बनेंगे। कोई गारंटी थी प्रभुपाद के पास कि मैं जाऊंगा तो 100% बनेंगे, है ना। नो फॉलोअर्स, कोई फॉलोअर्स नहीं थे, कोई सेवा करने वाला नहीं था, कोई सेटअप करने वाला नहीं था, कोई कुकिंग करने वाला नहीं था, है ना, कोई कीर्तन करने वाला नहीं था। आप समझे ना, कोई कुछ नहीं था। तो उन्होंने क्यों किया? बिकॉज ही फेल्ट रिस्पॉन्सिबल, बस यही था। बिकॉज श्रील प्रभुपाद ही फेल्ट रिस्पॉन्सिबल टू हिज गुरु, ही फेल्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चैतन्य महाप्रभु, एंड ही फेल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अस। इसलिए प्रभुपाद गए थे ये,
ही वो बोल सकते हैं कि बोले मैं बूढ़ा हूँ, है ना, मैं बीमार हूँ, और मेरे गुरु महाराज ने बोला था कि किताब लिखो, वो तो किताब तो भारत में भी लिख ही रहे थे प्रभुपाद है ना। ऐसा तो था नहीं कि अमेरिका जाके किताब लिखना शुरू किया, वो तो इधर भी लिख ही रहे थे, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आई डोंट रिटायर फ्रॉम माई सर्विस, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं मेरी सेवा से रिटायर नहीं होऊंगा, है ना। इस्कॉन में कोई रिटायरमेंट नहीं है, भक्ति में कोई रिटायरमेंट नहीं होता है ना। रिटायरमेंट कब होता है? नर्सरी छोड़ेंगे तब, है ना। हम पोस्ट से रिटायर हो सकते हैं, है ना, हम पोजीशन से रिटायर हो सकते हैं, हमारी पोस्ट और पोजीशन हमें रिटायर कर सकती है, बट वी शुड नॉट बिकम एनी, वी शुड नॉट टेक रिटायरमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इटर्नल है। प्रभुपाद लिखे थे ना भजन में कि आई हैव नो क्वालिफिकेशन, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट आई हैव फुल फेथ इन माय स्पिरिचुअल मास्टर, मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु में पूर्ण श्रद्धा है। तो ये भी समझना है कि मेरे, हमें ये नहीं समझ मुझे जवाबदारी इसलिए दी गई ताकि मैं क्वालिफाइड हूँ, ये बार ये भी ईगो आ जाता है ना, मैं क्वालिफाइड हूँ इसलिए मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। That faith in Srila Prabhupada, that faith of Srila Prabhupada in his spiritual master, that made him act. फिर वो बाहर निकले। और faith without responsibility is a sentiment, ये समझ लीजिए, वो भावुकता है ना। ये श्रद्धा रखना और कोई जवाबदारी नहीं लेना, वो एक प्रकार की भावुकता ही है ना। हम जब बोलते हैं मेरा कृष्णा नो, हाँ, जब हम भाव में नहीं आ जाते लोग कई बार, है ना, तो भाव भाई रह जाता है। भाव का मतलब है कि आप आई मीन रिस्पॉन्सिबल, जब श्रद्धा का मतलब है कि आप कुछ जवाबदारी ले रहे हैं, है ना, क्योंकि रियल फेथ वो आपको हिला के रख देता है ना, क्योंकि वो आपको सेवा में एंगेज करता है, इसलिए इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जो फेथ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। कई बार क्या होता है, ठीक है, आप लोग बताइए एक रीज़न कि हम लोग हम जवाबदारी क्यों नहीं ले पाते? श्रद्धा नहीं होती। चलो, एक बताया कि श्रद्धा नहीं होती है, फिर उनको तो माता जी को तो डर जाते कि अगर पूरा नहीं हुआ तो, हम डर जाते हैं, इसलिए हम जवाबदारी नहीं लेते हैं। फिर किंजल माता जी। हरे कृष्णा। मेरी और भी जो घर की जिम्मेदारी है, ऑफिस की जिम्मेदारी है, वो है, तो ये रहेगा, चलेगा? नहीं, क्या दूसरी जिम्मेदारी जो होती है उसको प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, दूसरी जिम्मेदारी होती है उसको प्रायोरिटी देते हैं। यस, प्रश्न सबको समझ में आया कि हम आध्यात्मिक जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले पाते हैं? यस, ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो और भी आएगी, ऐसा। हटके आंसर दिया कृष्ण बलराम प्रभु ने, है ना, कि एक बार अगर मैंने हाँ बोल दिया ना तो पीछे पड़ जाएंगे। सुपर आंसर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है ना, हम सोचते हैं कि बोले प्रभु जी अगर एक बार अगर मैंने ये कर दिया ना तो ये फिर पीछे पड़ जाएंगे हमारे, इसलिए हम नहीं लेते हैं। फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। डर लगता है अपराध लगने का, अपराध लगने का डर लगता है कई बार, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूँगा, लेकिन अगर मैं अपराध कर दिया तो फिर। प्रभु जी मतलब मैं तो मतलब ये रहता है कि भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और हाँ, ये भी एक रीज़न है कि हम भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं।
और नहीं देते हैं इसको। यस प्रभु। प्रभुपाद जी ने गारंटी ले ली है कि 16 माला करो तो मैं लेने आ जाऊंगा, तो क्यों तो फिर सेवा क्यों करे? करनी सेवा? मतलब प्रभुपाद जी ने बोला है ना एक लेटर में कि 16 माला करो और 4 नियम का पालन करो, इतना काफ़ी है। तो बोला ठीक है, यस प्रभुपाद, मैं इतना ही करूँगा। क्या बोल दिया आपने, थैंक यू, आप इतना बोल के गए। यस, फिर श्री राम प्रभु। एक्चुअली तो हम लिख भी सकते थे, नहीं कुछ, कभी कोई कभी नोट कर रहे हैं सारे रीज़न, कोई नोट कर सकता है ना? कभी कभी लगता है कि और लोग हैं ना, वो मतलब सीनियर है, वो ले लेंगे तो मेरा तो भी नंबर बाद में आएगा। ये भी अच्छा है। पहला कई बार आप पूछते हैं ना कि हम ये सेवा है कौन लेना चाहेगा, हम देखते हैं, है ना, बोले ये ले लेंगे, है ना, तब हमारी विनम्रता आ जाती है ना। बोले मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो इनको करने, तो बोले मैं तो कहाँ इंटेलिजेंट हूँ, है ना। श्री राम को अपना एक्सपीरियंस से बता रहा है। यस, और बताइए। यस रविश प्रभु। तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि कॉन्फिडेंस डामाडोल हो जाता है कि ये जिसमें लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर लेकिन श्री राम ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बोले ये कर देंगे ना, फिर मुझे करने की क्या जरूरत है। माता जी से बता सकते हैं, कितने सारे रीजन दिए, सोचिए आप। कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, मतलब ऐसा। या तो किसी ने लिखा है कृष्ण बोला प्रभु, क्या क्या है रीजन? प्रभु एक है सीनियर्स विल डू, तो फिर मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, कि बोले दूसरे डिवोटीज है ना वो कर लेंगे, तो फिर मुझे क्यों मेरे करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, फिर प्रभुपाद के कोटेशन को कन्वीनियंट ले लेने का, कि जैसे 16 माला कमलेश करो। ने बताया अभी, हाँ, कि प्रभुपाद ने तो बोला है 16 माला का जप करो, 4 नियम करो, बहुत है। बोले ये सब क्या है? फिर क्यों ले? हाँ, फिर अपराध होने का डर है, अपराध होने का डर लगता है। हाँ। फिर भौतिक जवाबदारियां हैं, हाँ, और प्रायोरिटी भी उसको ही दे रहे हैं। हाँ, भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रायोरिटी भी उसको दे रहे हैं। तो कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुई है, तो हाँ। maybe। फिर फियर ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर, हाँ, कि बोले अभी एक दे दिया है तो फिर आगे लगा के रहेंगे हमको, है ना। फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है अगर हो पाएगा कि नहीं। हाँ। और यस, सही है, तो रीजन तो सही है। एक मिनट, श्रीराम को तो जगन्नाथ चंद्र से बात करिए, जगन्नाथ चंद्र से। सो अभी ये सारे कारण सुनने के बाद, और हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बारे में जो अभी सुना हम लोगों ने, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ना। सो हमें इतना तो पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छी बात है ना, इतना तो हम समझते हैं। तो फिर हम अवॉइड क्यों करते हैं? रीज़न तो आपने बताया ही, 100% ये सारे हैं अवॉइड करने का रीज़न है। लेकिन समटाइम्स वी हाइड फ्रॉम आवर सर्विस, है ना। जैसे कई बार होता है ना, हम बोलते हैं आज ये सेवा है, लोग छुप जाते हैं ना, बोले छुप जाओ ना, या ऐसा मुंह नीचे कर देंगे, ऐसा फोन पे आ जाएंगे। Why do we hide from services? Why do we feel relief that when something is taken away from us? है ना, ऐसा क्यों होता है? शांति लगती है कि हाँ ये सेवा चली गई। Why do we say not me, give it to someone else? है ना, मुझे नहीं, किसी और को दो। So this fear ये रैंडम फियर नहीं है ना, इसके बहुत जड़ है इसका, है ना, इट हैज रूट्स। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते हमें, है ना। कई हम सेवा से छूटते हैं, कई बार हमें आनंद आता है कि यहाँ आता है कि हाँ चलो आज सेटअप किसी और ने कर लिया। एक्चुअली मुझे पता नहीं और भी सेवा है, सेटअप भी दिमाग में आ रहा है अभी, है ना। या कई बार सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं, उसको दो, है ना। सो आज हम ऑनेस्टली एग्जामाइन करेंगे इसको, है ना, इसी चीज़ को धीरे धीरे करके। आपने एक रीज़न बताया, आप सभी लोगों ने, उसमें से एक रीज़न ये भी बताया कि
समटाइम्स डिवोटीज फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे फील दैट दे विल फेल, है ना, दे विल फील फेलियर। वो सोचते हैं कि अगर मैंने मैसअप कर लिया तो, है ना, अगर मैंने मिस्टेक कर ली तो, व्हाट इफ पीपल क्रिटिसाइज मी, ये सबसे ज़्यादा होता है लोगों को, है ना, कि लोग क्या बोलेंगे, है ना, कि बोले सेवा दिया। और कई बार हम सोचते हैं कि यू नो व्हाट इफ आई एम नॉट गुड इनफ, और वो पूर्ण विनम्रता के साथ बोलते हैं ना कि ब्रो मैं इसके लायक नहीं हूँ है ना, पूर्ण विनम्रता के साथ जो है हम इसको बोलते हैं। लेकिन दिस फियर, एक्चुअली दिस फियर कम्स फ्रॉम ईगो, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो जो है वो क्या बोलता है कि हमें एकदम परफेक्ट रहना है। आवर ईगो वांट्स दैट आई शुड लुक परफेक्ट, इसलिए तो हमें डर लगता है ये। सो भक्ति डजंट रिक्वायर परफेक्शन, भक्ति में परफेक्शन की जरूरत नहीं है, भक्ति रिक्वायर सिंसियरिटी, है ना, ये भक्ति चाहिए। कृष्ण ने कभी बताया ऑफर मी परफेक्ट सर्विस, है ना, वो क्या बोलते हैं जो भी अर्पण करो प्रेम से अर्पण करो, ऑफर मी विथ लव। वो बोले कि ऑफर मी विथ परफेक्शन, वो तो भगवान तो कभी ऐसा बोले नहीं। मिस्टेक इन सर्विस आर नॉट डिस्क्वालिफिकेशन, गलती तो हम सब लोग करेंगे ही, दे आर बट दे आर ट्रेनिंग टूल्स, है ना। जैसे कोई बच्चा होता है छोटा, है ना, वो चलना सीखता है तो वो गिर जाता है ना, तो क्या माता ऐसा बोलती है, बोले तो यूजलेस है ऐसा बोलती है ना बोले किसी काम का नहीं, बोले वो तो हंसती है उसको एंकरेज करती है हंस के, है ना, नहीं उठ बेटा उठ, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ मेरे पास आ, वो वहाँ से आ रहा होगा, वो गिर जाएगा, फिर माता वही खड़ी रहेगी, बोले कि नहीं आ मेरे पास आ मेरे पास आ, है ना। वो थोड़ी ऐसा बोले तो किस काम का नहीं है ना, ऐसा तो माता बोलती नहीं है सो नहीं, शी स्माइल्स, शी एंकरेज, शी लिफ्ट्स, वो उठाती भी है। सो कृष्णा इज नॉट वेटिंग टू रिजेक्ट अस, ही इज वेटिंग कि हम मैच्योर बन सके, और है ना। तो ये जो फेलियर है, वो फेलियर का फियर कैसे आता है हमारे अंदर, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ और मुझे परफेक्ट बनना चाहता है। तो कृष्णा एक खुद ही बोल रहा है कि उनको परफेक्शन चाहिए ही नहीं सेवा के अंदर, और वो हम कभी ला भी नहीं पाएंगे किसी भी सेवा के अंदर, है ना। हम कोई भी सेवा दे दो, परफेक्शन तो किसी भी चीज़ में लाना बहुत मुश्किल है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि मुझे चुना गया है, जो हमने पहले ही समझा ये इस लेक्चर में, है ना। दूसरा जैसे हमने बताया फियर क्या है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, है ना, क्योंकि कलयुग में लोग आसानी से क्रिटिसाइज करते हैं ना वो लेकर डिवोटी सोचते हैं कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा तो लोग मेरे अंदर फॉल्ट फाइंड करेंगे, है ना, कि तो करने ही वाला है वो, आप तभी रिस्पॉन्ड लेने की वो करने ही वाला है, सोच ही लेना है पहले से ही। पर ये ध्यानपूर्वक सुनिए कि इफ यू डू नथिंग, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, अगर आप कुछ करेंगे तो भी लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, है ना। तो आपको चूज करना है, एक क्रिटिसिज्म ग्रोथ के साथ क्रिटिसिज्म सुनना है, ये खाली बस बैठे बैठे क्रिटिसिज्म सुनना है। क्या करना है ग्रोथ के साथ, अभी सुनना है तो है ही, तो क्यों ना कुछ सेवा करते करते सुने, क्योंकि इफ यू विल टेक रिस्पॉन्स पीपल विल फाइंड फॉल्ट्स, और वो होता ही है। आप कुछ भी सेवा करोगे तो लोग तो कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं खोड़ खापड़ करने ही वाला है। तो अगर वो सोचेंगे कि और अगर मैं करूँगा या मैं सेवा करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे बोलेंगे, लोग मेरे अंदर फॉल्ट फाइंड करेंगे, तो वो तो करने ही वाला है, तो समझ लो। और नहीं करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी करेंगे, आप करोगे तो भी करोगे। बट ए सिंसियर डिवोटी इज चूजेस ग्रोथ, है ना। सो इसलिए फिर होता है, जैसे बताया ना, फियर ऑफ, एक बार जैसे बोला कृष्ण बलराम प्रभु ने, अगर एक सेवा लूंगा ना तो बोले छोड़ेंगे नहीं मेरे को ये लोग है ना। तो फियर ऑफ ओवरलोड, है ना। समटाइम्स डिवोटीज थिंक अगर मैंने हाँ बोल दिया ना तो सारा दे विल डंप एवरीथिंग ऑन मी, है ना, ये सब कुछ मुझे दे दो, तो ये रियल कंसर्न बन जाता है उनके लिए। बट द सॉल्यूशन इज नॉट इररिस्पॉन्सिबिलिटी,
सॉल्यूशन ये नहीं है कि जवाबदारी ना ले, सॉल्यूशन इज कम्युनिकेशन, है ना। और रिस्पॉन्सिबल डिवोटीज जो होते हैं, है ना, दे बिकम चैनल्स के दे नो हाउ टू से कि मैं कितना कर सकता हूँ, कि मुझे हेल्प चाहिए, है ना, कि वो फिर शेयर करते हैं, लेट शेयर दिस। रिस्पॉन्ड डज नॉट मीन सेल्फ डिस्ट्रक्शन, है ना, इट मीन्स इंटेलिजेंट ऑफरिंग, है ना। तो ये नहीं सोचना है, नहीं तो हम सेवा ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम सोचते रहेंगे कि अगर मैंने एक बार हाँ बोल दिया ना तो गया मैं। और एक्चुअली चलो इसको और दूसरे तरीके से लेते हैं कि चलो आपने हाँ बोल दिया पर आप सही में गए, है ना, कि लोग आपको दे विल तो हम कर किसके लिए? अल्टीमेटली कृष्णा तो प्लीज हो रहा है ना, अल्टीमेटली प्रभुपाद तो प्लीज हो रहा है ना। भौतिक संसार में भी यही होने वाला है कि नहीं होने वाला? आप कंपनी में अगर आप कुछ अच्छा दिखाते हो तो क्या होता है, वो फिर आपके ऊपर ही जवाबदारी बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते, है ना। तो वहाँ कौन खुश होता है? बॉस खुश होता है। अगर आपको दे भी जाएगी जवाबदारी, इधर कौन खुश होगा? डायरेक्ट सुपर बॉस, है ना, भगवान खुश होगा। अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो और किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी, है ना। सो इसलिए हाँ, और क्या रीज़न बताए थे हमने? 2-3 तो रीज़न दिए हैं ना, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ ओवरलोड, फिर हाँ कि भौतिक जिम्मेदारियाँ भी हैं तो हम आध्यात्मिक जिम्मेदारियाँ कैसे ले फिर, है ना। तो आप सोचिए कि भौतिक जिम्मेदारियाँ जो है वो भी तो आपको करनी है ना। मतलब जिस प्रकार से उसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं है, वही कॉन्शियसनेस में बनाने की आध्यात्मिक जिम्मेदारियां लेने के अलावा अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमें सोचना है क्या कि जिस प्रकार से भौतिक जिम्मेदारियां जो है मेरी, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं लाएंगे ना, ये कॉन्शियसनेस आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी, तब तक हम कोई भी आध्यात्मिक सेवा जो है ठीक से नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि वहाँ आप कैसे करते, वहाँ करना ही पड़ता है ना, तो इधर भी सेम कॉन्शियसनेस अप्लाई करनी है हमें, लेकिन इधर रिजल्ट बहुत ज़्यादा है इन कंपेयर टू मटेरियल लाइफ, है ना। सो वो ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि भौतिक जिम्मेदारी नहीं निभानी है, उसको जितनी है, जितनी जरूरी उतनी निभाइए। फिर ये भी तो निभानी है ना, ये भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ भी तो, है ना। सो फिर हमें वहाँ कट शॉर्ट करके इधर हम नॉर्मली क्या करेंगे, सबसे पहला कट शॉर्ट इधर कर देंगे, क्योंकि वो वहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है है ना। क्योंकि सोचिए आप ऐसे फंसे हैं, क्योंकि और सही में ऐसा होता है कि वहाँ पर ऑप्शन नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है कि इधर भी ऑप्शन नहीं है ना। क्योंकि इधर भी किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा ना, somebody has to do it, है ना। प्रभुपाद जी हमें देके गए हैं तो किसी ना किसी को तो, जैसे एक बार गुरु महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा था, है ना, कि महाराज मुझे ये सेवा अच्छी नहीं लगती, मुझे वो सेवा अच्छी नहीं लगती। महाराज के somebody has to do it, no, somebody has to take responsibility and somebody has to do it, and that, और फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसको ये सब कुछ आएगा, लेकिन साथ में कृपा भी तो आएगी, वो हमें सोचना है। ये सब कुछ आएगा, क्रिटिसिज्म आएगा, हमारा जो बैलेंस ऑफ लाइफ जो है आध्यात्मिक और भौतिक जीवन का जो बैलेंस, वो भी पूरा हिल जाएगा एक प्रकार से। पर ये हमें देखना है कि कृष्णा ये सब कुछ देख रहे हैं, है ना। व्हेन वी सी दैट कृष्णा इज सीइंग एवरीथिंग एंड व्हेन ही सी, वो देख रहे हैं कि मैं कितना परिश्रम कर रहा हूँ, है ना, सेवा करने के लिए, तो वो साथ में कृपा भी देते हैं हमें। और जितना आप आध्यात्मिक जवाबदारी लेंगे कृष्णा, उतनी आपका भौतिक जीवन जो है धीरे धीरे आसान बना देंगे। वो क्लियर है, वो गारंटीड है। आई मीन वो इस प्रकार से वो क्या हेल्प नहीं करेंगे आपको। भगवान ने भगवत गीता के अंदर कितना सारा बोल दिया है ना। अगर तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, है ना। त्रायतो महतो भयात्, मैं त्रायतो महतो भयात्, भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें अगर इफ यू सरेंडर टू मी, मैं तुम्हें बहुत सारे मुसीबतों से बचा सकता हूँ। वहां तक भगवान बोल रहे हैं। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, है ना। तो ये करना है हमें। तो
ठीक है ना। तो भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम जितनी सिंसियरिटी से ले रहे हैं ना, उतनी सिंसियरिटी से हमें आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए, गुरु की प्रसन्नता करने के लिए, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही है कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगे सेवा करते समय। कोई ऐसी सेवा नहीं जो सेवा करते हैं प्रॉब्लम ना आ रहे हो, वो आने वाले हैं, वो अभी से ही गारंटेड है वो, है ना। क्योंकि भौतिक जीवन में कुछ भी सीधा नहीं चलता है, ठीक है ना। और क्या था प्रभु, क्या? हाँ, बाकी लोग कर देंगे, तो इसको तो आलसीपन बोलते हैं, लेजीनेस बोलते हैं, है ना। कि बोले प्रभु जी वो मेरे से ज़्यादा बुद्धिशाली है मैं इतना बुद्धिशाली नहीं हूँ, मैं तो क्या दास हूँ है ना। तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, है ना, कि दूसरे लोग तो कर ही लेंगे ना, तो वो तो करने ही वाले हैं, आप सोचिए, क्योंकि वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, इसलिए वो तो करने ही वाले हैं अल्टीमेटली, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। फिर से बोलेंगे, मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, कि दूसरे लोग तो है ना, वो लोग कर देंगे, मेरी कहाँ जरूरत है, यही पॉइंट था ना, है ना। तो क्योंकि वो उनको तो करना ही है, क्योंकि उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आज मान लीजिए टेम्पल है, उससे वो मंगला आरती होती है, तो हेड पुजारी है, ठीक है। अभी उसको तो 4:30 बजे मंदिर खोलना ही है। आप सोचो, बाकी सारे पुजारी स्ट्राइक पे आ जाए, बोले कोई सारे पुजारी बोल दे कि हम स्ट्राइक पे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, बोले हमारी डिमांड्स पूरी करो, तो हेड पुजारी को तो बेचारे को तो खड़े होकर जाना ही है, आप समझो, है ना। उसको वो नहीं बोल सकता ऐसा। लेकिन इसका मतलब एक्चुअली ऐसा है कि आपको जब सेवा दी जाती है, हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो वो हमारा क्या है, सौभाग्य है कि हमें जवाबदारी दी जा रही है। वरना सेवा तो, जैसे मैंने आपको बताया ना, सेवा तो होने वाली, कोई ना कोई तो सेवा करने वाला, है ना। अगर कोई नहीं करेगा तो कोई ना कोई तो है ही, मिल जाएगा। भगवान ने सेटअप ऐसा बनाया ना कि कोई ना कोई तो सेवा करने ही वाला है। पर ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे ये सेवा करने के लिए चूज़ किया गया। बाकी तो जो सिंसियर डिवोटीज़ है, सीनियर डिवोटीज़ है, जो सिंसियर हैं, तो सिंसियर लोग तो मिल ही जाते हैं, है ना। प्रभुपाद को मिले कि नहीं मिले सिंसियर डिवोटीज़, क्योंकि उन्होंने सिंसियरली प्रयास किया, तो भगवान उनको सिंसियर डिवोटीज़ दिए, है ना। तो मिलने वाले हैं ऐसे। पर हमें जो मौका दिया गया था वो हम खो बैठेंगे, है ना। सो या दूसरा, हमें लगता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो सब ब्लेम करते हैं, है ना, या हम ब्लेम करते हैं, है ना। कि हम बोलते हैं अगर कुछ भी ऊपर नीचे चला जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस ब्लेम कल्चर, है ना। हम सोचते हैं कुछ भी गलत हो जाता है, हम सोचते हैं कि ये देखो मैनेजमेंट ख़राब है, डिवोटीज जो है वो सिंसियर नहीं, सिस्टम जो है वो फॉल्टी है ना। जो अथॉरिटीज़ है वो यूजलेस है, हम ऐसा सोचते हैं, है ना। ब्लेम करते हैं ना, कुछ भी ऊपर नीचे होता है। सो एक्चुअली वी शुड, हम रेयरली कभी पूछते हैं कि मेरा इसमें क्या पार्ट है ना। हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग दिस, है ना। हम कई बार सिस्टम को ब्लेम करते हैं ना, सिस्टम ऐसा है, वो है, ऐसा 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 ऐसा। लेकिन हम कभी तो एक रिस्पॉन्सिबल डिवोटी ये सोचता है कि हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग दिस सिचुएशन। सिचुएशन तो ऐसी है, लेकिन मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और एक इरिस्पॉन्सिबल डिवोटी क्या सोचता है, वो क्या सोचता है कि ठीक है ना भाई, मेरे को क्या है ना ये सबसे इजी आंसर है, तो देख लेंगे ये। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्चर जो है वो कम्युनिटी को स्ट्रेंथ बनाती है, स्ट्रेंथन करती है वो। और ब्लेम कल्चर जो है कम्युनिटीज को वीक करती है। प्रभुपाद जी ने ओनरशिप सिखाई हमें। प्रभुपाद जी ने कभी हमें ब्लेम नहीं सिखाया है, उन्होंने ओनरशिप सिखाई, कैसे ओनरशिप ली जाती है। कोई नहीं कर रहा है, तो जब प्रभुपाद जी है, जब कोई नहीं करता था प्रभुपाद करते थे ना, क्योंकि प्रभुपाद को लगता था कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए, है ना। तो फिर बाद में सब आए ना, हयग्रीव, कीर्तनन, मुकुंद, जानकी, ये सब बाद में आए। तो फिर उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली
तो फिर प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं था कि उनको छोड़ दिया था, बोले ठीक है तुम लोग संभालो। तो प्रभुपाद जी ने अपनी सर्विस और आगे बढ़ाई, है ना, कि अब पूरे विश्व में बढ़ाना है, पूरे विश्व में प्रचार करना है हमें। तो फिर हम सबको भेजा बाहर, जाओ प्रचार करो, है ना। सो ही इवन व्हेन डिसाइपल्स फेल्ड, उनके जब शिष्य फेल भी हो रहे थे, ही डिडंट अबैंडन हिज मिशन, उन्होंने अपने मिशन को अबैंडन नहीं किया, है ना। उन्होंने मिशन लेके, शुरुआत में थोड़ी ना कोई प्रभुपाद को सब सब स्वागत कर रहे थे, कितना स्ट्रगल करना पड़ा था, तो उन्होंने थोड़ी मिशन बंद कर दिया। ही एब्जॉर्ब्ड, ही एडजस्टेड एंड ही कंटिन्यूड। उन्होंने गुरु के आदेश को एब्जॉर्ब किया, एडजस्ट किया अपनी स्थिति को और कंटिन्यू करा। दिस इज व्हाट वैष्णव मैच्योरिटी इज, एडजस्टमेंट, एब्जॉर्प्शन, एडजस्टमेंट एंड कंटिन्यूएशन, 3 चीजें, है ना। जब कोई नहीं मिल रहा था, प्रभुपाद एब्जॉर्ब्ड हिमसेल्फ इन द instruction of his spiritual master. He absorbed himself in holy name. Then he adjusted and then he continued, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कोई मैनेजरियल नहीं है, वो इमोशनल एक प्रकार से, है ना। इमोशन भी काम करते हैं ना, बिकॉज लव ऑलवेज क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आप किसी से प्रेम करते हो तो आप केयर करते हो उसकी, आप केयर करते हो तो उसकी रक्षा करते हो, और उसकी रक्षा करते हो मतलब आप उसकी ओनरशिप ले रहे हो, है ना। लव, केयर, प्रोटेक्ट, ओनरशिप। प्रेम करते हो तो आप उसकी केयर करते हो, आपको बोलना नहीं पड़ता है ना, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। डेट इज वाई पेरेंट्स डोंट अबैंडन देयर चिल्ड्रन, है ना। क्यों? बिकॉज दे लव देयर, वो लव करते हैं इसलिए वो केयर करते हैं, केयर करते थे प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते तो उनकी ओनरशिप आती है ना, है ना। इसलिए तो पति और पत्नी जो है आसानी से चले नहीं जाते, हालांकि भी चले जाते हैं लेकिन नॉर्मली नहीं जाते है ना। इफ वी से वी लव कृष्णा बट व्हेन वी अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो व्हाट काइंड ऑफ लव इज दैट? वो किस प्रकार का प्रेम है ना। कृष्णा डज नॉट वांट्स आवर वर्ड्स, कृष्णा ये नहीं सुनना चाहता कृष्णा मैं आपसे प्रेम करता हूँ। कृष्णा वांट्स आवर विलिंगनेस टू सर्व। वर्ड्स आर चीप बट ऑफरिंग इज कॉस्टली, है ना। And responsibility is the cost of love, है ना। So Krishna wants our willingness to serve him properly. He doesn't want our words, है ना। वो चाहते हैं कि हम कुछ उनका ये मोमेंट उनका है, वो चैतन्य महाप्रभु का, वो चाहते हैं कि इस मोमेंट के अंदर हम कुछ योगदान दें, है ना। वरना तो 16 वाला ही ऐसे कमलेश को बता रहे थे। लेकिन प्रभुपाद तो और भी चीजें बोली है ना। सो दैट इज व्हाट सो वी हैव टू गिव आवरसेल्फ एवरीथिंग टू श्रील प्रभुपाद। दैट इज विलिंगनेस टू सर्व टू कृष्णा, दैट इज विलिंगनेस। इसलिए वर्ड्स बोलना बहुत आसान होता है, करना इतना आसान नहीं होता है। जब हम करने जाते हैं ना तो कितना सारा चीजें आता है ना। पूरा स्केड्यूल बनता है, ये बनता है ना। जैसे अभी माता जी ने अभी शुरू किया है ना बुक का, है ना, नई बुक पढ़ाएंगे तो कितना सारा आता है। जब हम सर्विस करते हैं तो है ना, बुक लाओ, है ना, बुक में से कौन सा सेक्शन लेना है अभी, ठीक है, क्या क्या स्केड्यूल बनने का, क्या क्या पढ़ाना है, कौन सा श्लोक लेना है, कीर्तन करना है, ये वो सब। सो इसलिए वर्ड्स आर चीप, ऑफरिंग इज कॉस्टली। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कॉस्ट ऑफ आवर लव, राइट। सो हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्योरीफाइज आवर हार्ट। अभी ये है मेन चीज कि कैसे जवाबदारी लेते हैं जिससे हमारा हृदय शुद्धिकरण कैसे होता है ना। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं समथिंग मैजिकल हैपन्स। क्या होता है कि हम प्रे करना शुरू करते हैं ज़्यादा भगवान से, मैकेनिकली नहीं, हेल्पलेसली, है ना। समटाइम्स वी फील हेल्पलेस। प्रभुपाद को भी कितना हेल्पलेस हो रहा था ना, कोई आ ही नहीं रहा था मदद करने के लिए। कितना प्रयास करते थे प्रभुपाद। वो डेविड मिला उनको, एक मिला, मांड इतना बोलने के बाद वो उनको मारने दौड़ने चढ़ा प्रभुपाद को, है ना। वी स्टार्ट प्रेइंग मोर, वी फील हेल्पलेस मोर, है ना। हमें ज़्यादा हेल्पलेस फील होता है कि मैं कैसे इसको एग्जीक्यूट करूं। यू स्टार्ट चैंटिंग मोर सिंसियरली। हमारी चैंटिंग भी सिंसियरली होती है। क्यों?
क्योंकि इसके ऊपर हम फिर भगवान का ही शरण ग्रहण करेंगे ना। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और फिर हम उसको स्ट्रगल करते हैं उसको करने में, है ना, तो क्या होता है, तो हम सिंसियरली चैंट करते हैं ये सब कुछ, फिर आपको फील होता है कि नाउ आई नीड कृष्णा, कृष्णा नाउ आई नीड यू। तब कृष्णा की नीड जो है वो फील होती है हमें, है ना। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रेक्स अवर फॉल्स ईगो। हमारा फॉल्स ईगो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये टीच होगा, क्योंकि वो सिखाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें, व्हाट, दैट आई एम नॉट द डूअर, आई एम डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, है ना। इट मेक्स यू सॉफ्ट, है ना। हार्ड हार्टेड पीपल दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। जिनका हृदय कठोर होता है ना, वो तुरंत, क्योंकि सॉफ्ट हार्टेड पीपल होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट हार्टेड कैसे आती है, वो केयर से आती है ना। जो ज़्यादा केयरफुल जो लोग होते हैं, जो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं वो ज़्यादा केयरफुल होते हैं, है ना, ज़्यादा केयर होती है उनकी। वो सोचते हैं कि हाँ अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, ये करना चाहिए, जो दिमाग दौड़ने लगते हैं उस प्रकार से, है ना। और कई बार यू नो जब हमारा हृदय कठोर होता है तो हम क्या बोले हैं, नहीं होगा, नहीं करना है ना। क्या हुआ था कि मतलब कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, वो यूथ थे, है ना। तो ही वॉज लाइक वेरी यू नो कुछ मैनेजरल टाइप होता है ना। तो हमने बोला करना, ये कर पाएंगे आप? बोला नहीं करना है। तो बोला प्रेम से बोल सकते हैं नहीं करना है। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लेते हैं, यू स्टार्ट प्रेइंग मोर, यू स्टार्ट चैंटिंग सिंसियरली, देन यू फील नीड ऑफ कृष्णा। और फिर हमारा फॉल से वो क्रश होता है, ये सब चीज़ें होती है, इट मेक्स यू सॉफ्ट, है ना। क्योंकि फिर आपको सबके साथ काम करना होता है, फिर आपका प्योरीफिकेशन शुरू होता है, जवाबदारी आती है, तो फिर आपको जवाबदारी जब टेंशन होता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, मेरे को करना ही है, अगर ये मैं नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा, है ना। फिर आप जिसको फिर आप डेलीगेट भी करोगे उसको, किसी और को, है ना। अगर डेलीगेट करोगे तो वो भी नहीं करेगा, है ना। वो फ़ोन करके बोल देगा कि भाई प्रभु ये तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो सारा आपके ऊपर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें होती कब, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तब। और फिर भगवान याद आता है हमें कि कृष्णा प्लीज़ हेल्प मी, अब क्या करूँ, है ना। आधे घंटे प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आधे घंटे पहले ही मना कर दिया है ना। फिर हम सब यू नो लेके आते हैं अपना सब, फिर हम एंगेज करते हैं अपने आप को, है ना। सो इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं सेवा के अंदर, तभी हमारा शुद्धिकरण होता है। फिर सब बोलते भी, जब लोग बोलते हैं हमें, जब कष्ट होता है, तब जाके हम भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है, वरना श्रद्धा ही नहीं बढ़ेगी ना। नहीं तो आप भगवान के साथ प्रार्थना क्या करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे ना भगवान यू नो अच्छी नौकरी में प्रमोशन दे दो, ये दे दो, कब तक ये प्रार्थना करते रहेंगे। ये भी तो प्रार्थना करें ना कि भगवान मुझे ये जवाबदारी दी गई, आप मुझे बताइए मैं कैसे इसको करूं, जैसे प्रभुपाद करते थे। प्रभुपाद यूज्ड टू प्रे कृष्णा। जब प्रभुपाद गए थे तो प्रभुपाद ने कैसा प्रे किया था, प्रभुपाद बोले कि मुझे कहाँ लाल दिया मुझे नहीं पता है, आप जैसे नचाओगे वैसे मैं नाचूंगा। और उसके बाद भी नहीं हो रहा था, उनको सक्सेस मिल रहा था, है ना। सो इसीलिए वी शुड टेक एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। तो जब हमारा हृदय निर्मल कैसे होता है, जब हम यू नो ठोकर खा करते हैं फिर, और जब हम ठोकरें खाएंगे तो हम कृष्ण के लिए हमारी हेल्पलेसनेस हमें दिखा पाएंगे हम उनको। और फिर आप देखिए चैंटिंग हमारा कितना इम्प्रूव होता है एक्चुअली में, है ना। नहीं तो फिर हम इसको मैकेनिकली ले लेंगे, बोले ठीक है 16 वाला करनी है, 4 नियम का पालन करना है, फिर सेवा करनी है, यू नो संडे आना है मंगला आरती में, फ्राइडे जाना है प्रोग्राम में, ये सब मैकेनिकल हो जाता है हमारा। ऑनलाइन क्लास में आना है, कैंप ऑर्गेनाइज करते, बोला हाँ आ जाएंगे प्रभु जी, है ना। तो
फिर सारा मैकेनिकल हो जाता है हमारा। भागवतम में से देखिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कुछ। महाराज अम्बरीश है नहीं, वो सब महाराज अम्बरीश राजा थे, पावरफुल थे, धन था, रिसोर्सेज भी था उनके पास, फिर भी उन्होंने क्या किया? अम्बरीश महाराज ने सब कुछ था उनके पास, ही यूज्ड एवरीथिंग फॉर कृष्णा। he took responsibility not just for himself। वो चाहते तो अपना परिवार संभाल सकते थे ना, वो भी तो गृहस्थ थे। वो सोच सकते थे ना, यार ये मेरा पैसा है, मेरे बच्चों के लिए ना करो, मेरी 8-10 पुश्ते जो है मेरी वो ये कमा जाएगी इसमें। वो सोच सकते थे ना ऐसा, पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। He took responsibility not just for himself, he took the responsibility for entire kingdom। He didn't say that let people do what they want, है ना, और करने तो जो करना है। He guided, he protected and he served। This is devotion। उन्होंने गाइड किया, उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उन्होंने सेवा किया। सो अभी देखिए हमारे जीवन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी रियल लाइफ के अंदर कैसे दिखती है। हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी लुक इन रियल लाइफ, है ना। नॉट इन थियरी, नॉट इन फिलोसॉफी, बट इन और एवरीडे चैंटिंग, सर्विंग, डीलिंग, स्ट्रगलिंग, एडजस्टिंग। ये सब चीज़ों में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे लगती है हमें। क्योंकि भक्ति जो है, भक्ति इज नॉट लिव्ड इन बुक्स, भक्ति इज लिव्ड इन रिलेशनशिप, है ना। भक्ति खाली किताबों से नहीं की जाती है ना, संबंधों से की जाती है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से रियल लाइफ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लगती है। तो एक होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी साधना क्या। अभी देखिए कोई आपकी माला तो कोई कर नहीं सकता कि बोला ठीक है आज तू 8 वाला कर, तेरे 8 वाला मैं कर देता हूँ, ऐसा होता है। नो वन कैन चैंट फॉर यू, है ना। या कोई बोल सकते हैं कि ठीक है आज तेरा हियरिंग का तो पार्ट है ना, 1 घंटे वो मैं कर लेता हूँ, तो हियरिंग मत कर, तो आराम कर, ऐसा हो सकता है। सो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवोटी की होती है, कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, कोई प्रीचिंग नहीं होता। सबसे पहली डिवोटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजिंग। इट इज साधना, है ना। तो साधना जो है वो सबसे बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि, और ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। नो वन कैन रिमेंबर कृष्णा फॉर यू। कृष्णा को अगर याद करना होगा तो किसको करना होगा? आपको ही करना होगा ना। कोई आपके बिहाफ पे कृष्णा को याद कर सकता है कि तू कृष्णा को याद मत करे यार, मैं कर लूंगा, है ना, तेरे बिहाफ पे? ऐसा कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। बिकॉज दिस इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। कोई रिस्पॉन्सिबल डिवोटी डज नॉट से कि आज मेरा मूड नहीं है, चैंटिंग नहीं करना है ना। बिकॉज लव डजंट डिपेंड ऑन मूड। प्रेम जो है हमारे मूड के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जो है प्रेम जो है वो डिपेंड है ना। सो या एक मिनट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी साधना, रीडिंग करना है, हियरिंग करना है, ये भी तो एक जवाबदारी है हमारी। और ये जवाबदारी कैसी है? कितने समय के लिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, बोले 4 साल रीडिंग कर दिया खत्म, 5 साल हियरिंग कर दिया खत्म, कितना है? हाँ, जब तक प्राण है तब तक ये करना है हमें, है ना। 1 मिनट। सो इसीलिए हम ये प्रयास करते हैं कि सबसे पहले हमारी साधना हम अच्छी रखें, ठीक है। फिर साधना के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मंगला आरती है फॉर एग्जाम्पल, मंगला आरती कोई आपके बिहाफ पे अटेंड कर सकता है? हाँ, वो तो आपको खुद को आके अटेंड करनी होगी। ये सब चीज़ें हैं ना। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन साधना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशनशिप विद डिवोटीज, जो आपस में जो हमारे भक्त हैं उनके साथ संबंध में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। क्योंकि कोई भी भक्त जो है वो
सर्वगुण संपन्न नहीं है ना, सभी के अंदर कोई ना कोई टूटी है ना। तो उस टूटियों को नज़रअंदाज करना और वो जो सर्विस कर रहे हैं उसको ग्लोरीफाई करना, वो हमारा काम है ना। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप है ना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल आज हम मंदिर में रहते हैं, ठीक है ना, तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि जो सेवा दी गई है ना, तो उनको वो जो सेवा दी गई है उसको हम ठीक से करें, वो जिस प्रकार से चाहते हैं, वो जो चाहते हैं उस प्रकार से हम जो है उसको रिस्पॉन्सिबली सेवा करें, है ना। नहीं तो कई बार कैसा होता है कि हम हमारी सेवा करते हैं और फिर वो कुछ बोलते हैं कि भाई नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसा करना, हमें ऐसा लगने लगता है, बोले ऐसा कैसे, बोले ऐसा ही तो किया है। पर ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अभी मैं सही किया है कि नहीं किया है, वो कौन, अल्टीमेटली हम किसके लिए सर्विस कर रहे हैं, उनको प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो वही बता पाएंगे ना कि हम सर्विस सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। सो फिर है कि हाउ टू बी रिस्पॉन्ड विदाउट बर्निंग आउट, है ना। कई बार हम फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो एग्जॉस्ट होना वो तो एक क्या बोलते हैं, एक इमोशन है एक प्रकार से, है ना। हर रोज हम एग्जॉस्ट, भौतिक संसार में भी, भौतिक कामों में भी एग्जॉस्ट होते हैं कि नहीं होते हम, है ना। जब भौतिक जीवन में भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं ना, एक घूमने चले जाते हैं फैमिली के साथ, ऑफिस कलीग के साथ, है ना। तो हम आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी तो हम क्या करते हैं, कैंप करते हैं, ये करते हैं, थोड़ा लेक्चर्स करते हैं, है ना, साधना को अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाते हैं। सो डेट इज हाउ वी बिकम रिस्पॉन्सिबल। और बर्निंग आउट जो है वो धीरे धीरे आएगा, है ना, क्योंकि उसके लिए क्या है, शांत दिमाग चाहिए, है ना, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा, है ना। हाउ टू बी रिस्पॉन्ड विदाउट बर्निंग आउट। बर्निंग आउट क्यों होता है, क्योंकि हम गुस्सा आ जाता है, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती है ना। तो जब हम सोचते हैं ना कि मेरे हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, तब बर्निंग आउट आता है। हमें यही सोच के चलना कि चीज़ें मेरे हिसाब से चलने ही नहीं वाली है ना। अगर चल जाती है तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, है ना, तब बर्न आउट होना चाहिए हमें कि ये कैसे सब अच्छे से चल रहा है ना। सो इसलिए वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। और दूसरा है कि हम डिवोटीज चाहिए आपको हेल्प करने के लिए, तो बताइए मैंने क्या पूछा था। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। हम ये सोच सकते हैं कि मनुष्य जीवन हमें बहुत मुश्किलों से मिला ही है, अभी पता नहीं नेक्स्ट टाइम मिलेगा कि नहीं। हाँ, इसी जन्म में सब खत्म कर देना है हमें, है ना, सही बात है। फिर प्रभुपाद जी ने भी मतलब अपने शिष्यों को बहुत डिफिकल्ट प्लेसेस पे भेजा, जैसे पाकिस्तान भेजा, किसी को रशिया भेजा, बहुत डिफिकल्ट सेवा उन्होंने वहाँ पे की, और मतलब एक तरह से झंडा गाड़ा, वो भी मतलब फिर हो गया हरे कृष्ण प्रभु। सेम था कि हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितने स्ट्रगल किए हैं, और इतने स्ट्रगल को करते हुए और एक लेवल तक इस्कॉन को लाया है उन्होंने। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए, और हमारा पार्ट हमको डिसाइड करना चाहिए कंट्रीब्यूट करने के लिए कि किस तरीके से हम हमारा पार्ट जो है उसमें रोल डिफाइन करें, एंड वी कैन स्टार्ट आवर कंट्रीब्यूशन टू इम्प्रूव आवर इस्कॉन। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्ण प्रभु। हम रोज बरोज की दुनिया में कलयुग है, तो बहुत सारे कुकर्म, खराब एक्टिविटीज चल रही है, तो एक्चुअली हमको ऐसा लगता है कि हम कैसे दूर हो इससे, और अलग से हमारा वो एक कर्म करे कि जैसे हम अपने आप को अपग्रेड कर सके, तो वो भी एक मोटिवेशन फैक्टर है। ये भी एक है। हरे कृष्णा प्रभु। जनरली भक्ति में जुड़ने के बाद हम अपने सीनियर्स को देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, भगवान की कैसे सेवा करते हैं,
तो उनको देख के भी इंस्पिरेशन होता है कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और हम भी वो स्टेज पे ट्राई कर सकते हैं पहुंचने का। यस। तो हमारे आसपास हम भक्तों को देखते हैं कि ये कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सेवाएं कर रहे हैं, हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी कुछ करें ऐसा, है ना। और एसोसिएशन से प्रभु इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे कैंप में अभी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी की ग्लोरी सुन रहे हैं, तो उसको भी सुन के इंस्पिरेशन मिलता है। यस, ठीक है। हाँ, भागवतम में जैसे भक्तों का उदाहरण दिया हुआ है, भक्तों ने कैसे कृष्ण भगवान को पाया भक्ति करके, तो वो मार्ग को अपना के हम उनका आचरण कर सकते हैं। रूपानुगा भक्ति में रूप गोस्वामी ने जिस तरह हमें बताया है किस तरीके से आचरण करना चाहिए, किस तरीके से जीना चाहिए, आपका जीवन होना चाहिए, सब कुछ नोट डाउन है। उसको बस डूज करके करना है कि यही सिंगल फोकसली, सिंगल माइंडेडली कि भाई मुझे यही चीज़ें करनी है, तो अपना माइंड डाइवर्ट ना करके रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से ले सके हम आगे बढ़ सकते हैं। और मंदिर में आके हमारे सीनियर्स आचार्य जो चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं। यस। तो हम इंस्पिरेशन लेते हैं भागवतम में से, है ना, फिर हम उसको प्रयास करते हैं कि हम उसको प्रैक्टिकली उसको हम अप्लाई कर सकें ऐसा। या ठीक है। तो इस प्रकार से, है ना, हमें एक रिस्पॉन्सिबल भक्त बनना चाहिए। हाँ, एक ऐसा हमें डिवोटी नहीं बनना है कि हम खाली बस मंदिर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, इधर उधर कुछ कर लिया, है ना, अपने संतुष्टि के लिए, है ना। कई बार हम सेवा भी करते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए कि चलो मैं आया, मैंने इतना कुछ किया बस, ऐसा। तो हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए सर्विस नहीं करनी है। सर्विस करते हैं हम सेटिस्फेक्शन टू गुरु एंड प्रभुपाद और कृष्णा को अल्टीमेटली सेटिस्फाई करना है हमें। तब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के तत्पर होंगे, तब हम जो है हमारा दिमाग दौड़ाएंगे थोड़ा, है ना, हमारा बुद्धि का जो है हम उसको इस्तेमाल करते हुए और कैसे उसको और अच्छा कर सकते हैं सर्विस को, वो हम सोचेंगे, है ना। लेकिन उसके लिए क्या है, कुछ अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कुछ हम करेंगे, तो हम ऐसा कर पाएंगे, है ना। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं हम लोग अभी, प्रश्न, क्योंकि ये काफ़ी लंबा लेक्चर है, हम फिर कभी पार्ट 2 कर सकते हैं इसका। यस, प्रज्ञेश बाबू। प्रभु जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने से बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? मतलब सेवा के लिए सामने से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए ना, वो तो पहले पूछना चाहिए। कई बार बस कुछ लोग को दिए हुई होती है तो उसको डिस्टर्ब ना करना चाहिए, ऐसा कुछ। वो भी हाँ, पर हमारे पास इतनी सारी सेवाएं हैं कि आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा, है ना। और तो जो सर्विस कर रहा है ना, उसको हमें उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए आइडली, है ना। हम दूसरी भी तो सेवा कर सकते हैं ना, ऐसा। पर हम पूछ सकते हैं कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। ये तो सबसे आइडल क्वेश्चन है, टू आस्क टू आवर स्पिरिचुअल मास्टर हाउ कैन आई सर्व यू, है ना, कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो ये तो हमें पूछना ही चाहिए, तो हम पूछ सकते हैं। और फिर वो जो सेवा दे, वो सेवा को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें उसको निभाना चाहिए। और ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मुझे जो अच्छा लगेगा वही बोलेंगे वो, है ना। तो वो सेवा का मतलब ये होता है कि जो अच्छा आ रहा है तो हमारे नसीब है, नहीं आ रहा है तो हमारा प्योरिफिकेशन है। और नहीं आ रहा है वही सबसे अच्छा है एक्चुअली में। जो हमें अच्छा लगता है, अगर वही सेवा अगर मिले तो उससे अच्छा है कि वैसी सर्विस मिले जो हमें अच्छी ना लगती, और फिर हमारा प्योरिफिकेशन होता है ना। क्योंकि जो अच्छा लगता है उसमें आप ईगो बढ़ेगा फिर तो हमारा, क्यों आपको अच्छा ही लग रहा है वो तो आप करने ही वाले हैं, ऐसा। ठीक है। और कोई प्रश्न? क्वेश्चन का आंसर भी है और पॉइंट भी है कि हम जब सेवा करते हैं तो कभी कभी हमको ईगो हो जाता है और हम कोई अपराध कर बैठते हैं। मतलब ऐसा क्या करें कि मतलब हम ईगो ना आए और अपराध ना हो, क्योंकि हम सब वैष्णव हैं, मतलब बाकी तो हम ऐसे मतलब
कोई भी सेवा करने उस सेवा में कहीं ना कहीं कुछ अपराध हो जाता है, जैसे मतलब वैष्णव अपराध के अंतर्गत उसको काउंट कर सकते हैं। सो ऐसा क्या करना चाहिए कि ईगो ही ना बढ़े हमारा? हाँ, तो उसके लिए कैसा है कि देखो, अगर आप सेवा का अगर आप करेंगे तो ऑलरेडी ईगो क्रश होने शुरू ही हो जाएगा हमारा, है ना, धीरे धीरे करके। और अपराध जो है वो अगर हम 4-5 लोग मिलके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंसेस ओपिनियन आते ही है ना। पर उसके लिए जो वैष्णव क्वालिटीज़ डेवलप करने के बहुत अच्छा मौका मिलता है हमें, ये तभी अपराध से बच पाते हैं, है ना। कि जो हम लेक्चर में सुनते हैं, फिर जो हम चैंटिंग करते हैं, भगवत में पढ़ते हैं, वो सब अप्लाई करने का मौका हमें तभी मिलता है। अपराध से बचने का तरीका ये नहीं है कि हम सेवा ना करें, है ना। अपराध से बचने का तरीका ये है कि हम सेवा करते रहे, और एक बार जो अगर हम गलती करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, प्रयास को रिपीट ना करें, है ना। तो ही हम जो है हम बिना किसी अपराध से कम अपराध किए हुए या बिना किसी अपराध से हम जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पाएंगे और हमारी सर्विस कर पाएंगे, है ना। और वी शुड ऑलवेज हैव रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स डिवोटीज, है ना। कि ये भी है, ये भी अपने हिसाब से, अपने जो भी अपना समय है उस हिसाब से वो प्रयास कर रहे हैं देने का, है ना। हमें ईगो नहीं होना चाहिए कि देखो मैं कितना सारा कर रहा हूँ, भाई कितना कर रहा है। आप अपने समय के हिसाब से कर रहे हो, कृष्ण ने जो आपको समय दिया है, कृष्ण ने जो आपको बुद्धि दिया है, उस हिसाब से आप कर रहे हो, वो उसके हिसाब से कर रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे जितना दिया उसके हिसाब से मैं कर नहीं रहा हूँ, ऐसा हमें सोचना चाहिए, है ना। मैं तो और भी कर सकता हूँ, बट सम और अदर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो ये अपराध को बचने के लिए हमारी पूरी कॉन्शियसनेस को चेंज करना पड़ता है, तभी हम अपराध से बच पाते हैं, नहीं तो हम अपराध से कभी नहीं बच पाएंगे। ये भी एक पॉइंट है। तो और तुरंत नहीं बच पाएंगे ना, धीरे धीरे हम कुछ बोलेंगे और फिर रेक्टिफाई कर सकते हैं, है ना। उनके जाके कि प्रभु मेरा कोई ऐसा कई बार कैसा होता है, हम उत्सुकता में आके बोल देते हैं, बाद में बोल सकते हैं कि प्रभु सॉरी, फिर बाद में रिपीट नहीं करना चाहिए, हर बार नहीं बोल सकते, उत्सुकता में बोल दिया और फिर सॉरी बोल दिया ऐसा ठीक है, फिर हमें समझना चाहिए ऐसा, क्योंकि वो भी समझते हैं एक्चुअली कि ये ही इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, बोथ आर स्ट्रगलिंग, तो स्ट्रगलिंग टुगेदर ऐसा। यस प्रभु। प्रभु, साधना इज प्रायोरिटी और सेवा इज प्रायोरिटी फर्स्ट, एंड सेवा से साधना प्योरीफाई होती है कि नहीं होती है? दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम ज़्यादातर बोलते हैं कि भक्ति ठाकुर बोलते हैं स्वास्थ्य, साधना और सेवा। सबसे पहले स्वास्थ्य है हमारा, हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम साधना और सेवा कर पाएंगे। तो फिर अगर हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तो फिर हमें साधना अच्छी करनी चाहिए, 16 माला रेगुलर करनी चाहिए। तो साधना से क्या होता है कि सेवा करने का मूड हमारा अच्छा बनता है, नहीं तो फिर क्या सेवा करने का मूड, आप रीडिंग ईयरिंग नहीं करेंगे और सीधा सेवा में आ जाएंगे तो फिर तो आपको पता ही नहीं कैसे बिहेव करना है, आप समझे ना आप तो अपने हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। और अगर दोनों ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, साधना अगर आप करते रहेंगे और सेवा नहीं करेंगे तो आपका प्योरिफिकेशन नहीं होगा, है ना। और सेवा करते रहेंगे और साधना नहीं करेंगे तो हमारा जो बुद्धि है दादा, जो कृष्ण इंटेलिजेंस है हमारा, जो चयन होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इंटेलिजेंस भी चाहिए और प्योरिफिकेशन भी चाहिए, दोनों ही चाहिए हमें, है ना। तो दोनों ही पहले प्रायोरिटी साधना होना चाहिए आइडियली हमारा, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा हमारा साधना पूरा दिन चले फिर हम सेवा ही ना कर पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। फिर हम शाम को अगर मंदिर में जाते हैं, है ना, हम बोले कि अभी मेरी साधना बाकी है, चैंटिंग बाकी है, तभी मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप कभी सेवा ही नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि साधना और सेवा दोनों को ही हम मैनेज कर पाए ऐसे। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहले साधना ऑब्वियसली है, फिर आपका मूड बनता है साधना से सेवा करने का, ठीक है। हाँ, आइडल ये होना चाहिए कि हमें सबसे पहले हमारी माला जो है 16 माला ख़त्म कर देनी चाहिए, ये हमारा सबसे प्राइम ड्यूटी है, सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी एक्चुअली, है ना। व्हाट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? और फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंप्लीट अवर 16 राउंड्स, है ना। ये हमारी सबसे पहले, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अच्छे से करेंगे तो बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी
हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु कई बार हम लोग जैसे हम लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भौतिक जीवन में भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम सेवा में भी नहीं पहुंच पाते, और जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, वो भी नहीं छोड़ सकते। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं फिर? वही मतलब जैसे मैंने वो लेक्चर में बताया, बैलेंस करना हमें सीखना पड़ेगा, तो कैसे भी धीरे धीरे करके, है ना। कि देखिए फॉर एग्जांपल अब हम फ्राइडे प्रोग्राम होता है हमारा, ठीक है। अगर आप 8 फ्राइडे हैं, 2 महीने में 1-2 बार ना आ सको तो अच्छा है, चलो वो है ना चले। लेकिन अगर 8 फ्राइडे में जो 7 फ्राइडे नहीं आ पा रहे बिकॉज ऑफ फैमिली ड्यूटीज़, हाउस होल्ड ड्यूटीज़, तो फिर रिस्क हो जाता है। हाँ, तो फिर वो धीरे धीरे हमें सम और अदर सीखना चाहिए कि हम कैसे इसको मैनेज करें। ऐसा वो आता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ा करना होगा आपको। आपको आपका जीवन पता है कैसा है, ठीक है। तो फिर आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो उसको, वो करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी ना, तो कृष्णा विल हेल्प अस टू एडजस्ट थिंग्स ऑल्सो। वो डिज़ायर होनी बहुत ज़रूरी है भक्ति में, कि डिज़ायर होनी चाहिए कि ना मुझे ये सेवा करनी है, मुझे ये करना है ना। फिर देखिए, फिर उसको प्रयास भी करे, फिर जो कृष्णा कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन उससे बाहर आना पड़ेगा हमें कि हाँ मुझे ये करना है, फिर कृष्णा विल मैनेज ना, वो करेंगे। वो हमारा एक्सपीरियंस भी है, थे कृष्णा विल हेल्प अस देन। लेकिन सबसे पहले ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है अगर मेरे पास इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा अभी, है ना। आज मुझे इधर ऐसा करना है तो फिर मैं फ्राइडे प्रोग्राम में कैसे जाऊंगी, है ना। तो वही आपने हार मान लिया ऐसा। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं आज फ्राइडे है, आज मुझे जाना है, तो मैं कैसे भी करके इसको एडजस्ट करूँगी। फिर आप एडजस्ट करके देखिए, फिर देखिए कैसा होता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु कई बार हमें पता होता है कि ये सेवा होने वाली है, तो उसके लिए उसका हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमें सीनियर ड्यूटी का वेट करना चाहिए कि वो बोलेंगे तो हम करेंगे। हाँ, मतलब उनको पूछना तो चाहिए कम से कम। कई बार चाहिए। डर होता है कि हम खुद करेंगे तो वो नाराज ना हो जाए, फिर कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, तो यस, हमें आइडली 2 चीज़ होती है। या सेवा अगर आपको कुछ करनी है तो आइडली पूछना चाहिए हमें कि मैं ऐसा सेवा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और एक होता है कि सेवा सामने से आ जाएगी। तो सेवा सामने से आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आ ही रही है ना। और अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप उन सीनियर से पूछ सकते हैं कि प्रभु मेरा ऐसा विचार था ये सेवा करने का, तो क्या विचार है आपका। फिर गाइडेंस के अंदर सेवा होनी चाहिए। सेवा मन मुताबिक नहीं होनी चाहिए। तो मन मुताबिक सेवा करना भी उत्पात मचाता है फिर, है ना। तो मन मुताबिक सेवा नहीं करनी है। जो मन में अगर वो करते रहेंगे तो फिर वो हमारा भी जीवन खराब होगा, दूसरों का भी करेंगे हम खराब, ऐसा। तो यस, पूछना चाहिए हम हमेशा। वरिष्ठ भक्त है कि मैं सोच रहा था कि ये सेवा करने के लिए तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं। और फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि हम ये सेवा, क्योंकि हम सब गृहस्थ है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा जो गृहस्थ लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं होगा ये सब करने से, ऐसा। क्योंकि सेवा करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है प्रभु जी, जैसे कि मोस्टली गृहस्थ लोग भौतिक लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन वो जैसे मतलब फ्राइडे प्रोग्राम में आते हैं, मतलब स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आते हैं, जैसे आपने कहा कुर्सी इधर से उधर रखी, कभी शायद ऐसी सेवा नहीं होती तो अगर उनको ऐसा होता है कुछ तो अच्छा किया मैंने आज, मतलब इतना मतलब बॉस को सर्व कर करके थक गए, कुछ तो छोटा सा ही काम किया लेकिन कुछ तो अच्छा किया, तो क्या वो विचार अगर मन में आते तो वो ईगो है या अच्छा है, मतलब वो ऐसा विचार ठीक है? मतलब नहीं, देखो हम किस प्रकार से सोचते हैं वो सोचना चाहिए हमें, है ना। हम कई बार ये भी सोच सकते हैं कि आज तो मैं इतना ही कर पाया, है ना, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे अगर मैं थोड़ा एडजस्ट कर सकूँ तो मैं और ज़्यादा सेवा कर पाऊँगा। ये विनम्रता वाली सोच है, ऐसा, है ना। अगर हम सोचेंगे कि देखो आज मैंने आके 2 कुर्सियाँ जमा दी, है ना, तो फिर वो ईगो लगेगा। देखो मैंने आज आके इतना किया सेवा, सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। सेटिस्फेक्शन, सेवा के अंदर सेटिस्फेक्शन आना ही नहीं चाहिए हमें लगना चाहिए कि मैं कितना, दूसरे डिवोटीज को देखना चाहिए। फिर देखो ये कितनी सेवाएं कर रहे हैं, उनके सामने मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। वो वैष्णव का मूड होता है हमेशा, है ना, कि इन्होंने, फिर हमें लगेगा कि हम तो कितने छोटे हैं, है ना। तो वैष्णव मीन्स टू फील दैट आई एम सो स्मॉल, दैट इज वैष्णव कॉन्शियसनेस, ऐसा। तो हमें सोचना चाहिए ऐसा कि भाई हाँ वो तो कितना कर रहे हैं, उनके सामने मैं तो खाली इतना ही कर रहा हूँ, ऐसा।
ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु अगर कोई सेवा मिल रही है तो एक फॉर एग्जांपल एक शूज़ काउंटर की सेवा है और एक गिफ्ट शॉप की सेवा है और हमारे पास ऑप्शन है, तो हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए? आपको क्या अच्छा लगता है? सबसे पहले तो ऑप्शन बहुत कम दिए जाते हैं। या तो सबसे पहले तो ऑप्शन ही कम दिए जाते हैं, है ना। तो दो कारण, एक सबसे पहले नो वी शुड आस्क अवर सीनियर कि प्रभु मेरे पास टाइम है, मेरे पास ये दो ऑप्शन है, मैं क्या करूँ बताइए आप, है ना। तो वही सबसे पहले तो वही आपको बता देंगे कि ठीक है आप जूता की सेवा करिए, ये सेवा करिए, ये सबसे मेन ऑप्शन है। मतलब ऐसा कि वास डिवोटिस के प्रभु मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तीन चार चीज़ें मेरे पास है, सो व्हाट शुड आई डू। फिर वो जो बोले वो करना है, वो बोले नहीं जूता सेवा करना था, ठीक है जूता सेवा करें, बोले नहीं गिफ्ट शॉप करना है तो नहीं गिफ्ट शॉप करना है। उनके दिमाग में तीसरी कोई सेवा हो जो आपके पास ऑप्शन के अलावा कुछ हो तो वो करना चाहिए हमें। सो इससे क्या हम सेफ रहेंगे, ऐसा है ना। ये सेफ पोजीशन है हमारी, क्योंकि हम किसी के निर्देश के अनुसार हम हमारी सर्विस जो है वो कर रहे हैं, और वो निर्देश के अनुसार करेंगे तो वो देखते भी है फिर, है ना हमें। सो आइडली आपको तो ऑप्शन कम दिए जाएंगे हमें ऐसा मुझे लगता है। पर कभी भी ऑप्शन मिले तो हमें चूज़ करना चाहिए कि हम जो रिक्वायरमेंट है वो सेवा करनी है। अगर दो ऑप्शन अगर आपको चूज़ करने का आता है कि मेरे पास दो सेवा है मैं क्या करूँ, तो देखिए रिक्वायरमेंट कहाँ ज़्यादा है। गिफ्ट शॉप में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ओके तो मैं गिफ्ट शॉप में रिक्वायरमेंट करूँ। जूता सेवा में पूरा लगा पड़ा है, कोई है ही नहीं, तो वहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मैं वहाँ करूँगा। जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ सेवा करनी है ना। प्रभु क्वेश्चन थोड़ा सा सेल्फिश था कि हमें स्वार्थ रहता है कि जैसे मीनियल सर्विसेज में हमारा प्यूरिफिकेशन जल्दी होता है, ऐसा शायद आपने एक दो बार लेक्चर में बताया है, तो इस एंगल से मैं पूछ रहा था कि अगर ये दोनों ऑप्शन आए तो उसमें से कौन सी लेकर। हाँ नहीं, सबसे बड़ी मीनियल सर्विस है कि क्या रिक्वायरमेंट है। अगर दोनों ही जगह सब कुछ है तो फिर आप जूता सेवा करिए, है ना। दोनों साइड लोग हैं कर रहे हैं, देन यू चूज दैट सर्विस, है ना, कि जो एकदम मीनियल है, जिससे हमारा फॉल्ट ईगो जो है हमारा डाउन हो है ऐसा। पर पहला है कि हमें पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं, ठीक है। दूसरा है कि हमें रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए कि कहाँ रिक्वायरमेंट है ज़्यादा, ऐसा। तो वो ये सब चीज़ों से क्या विनम्रता आती है हमारे अंदर, है ना। वरना मीनियल सर्विसेज एक्चुअली जो होती है कि जिससे हम ऐसी चीज़ें करें कि जिससे जो ज़्यादा ना दिखती हो, है ना। जो DT बैकअप हो गया, जो ज़्यादा ना दिखती हो और जो हम नहीं दिखाते हैं, है ना। तो उस काइंड ऑफ सर्विसेज जो है वो जब हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो वो करनी चाहिए हमें, तो करना ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु अभी आपने कंपैरिजन के बारे में बोला, तो हम कई बार क्या करते हैं, जैसे हमने कोई सर्विस करी और नेक्स्ट टाइम वो कोई और कर रहा है तो हम उसको कंपेयर करते हैं। उसको कंपेयर करके फिर हम मतलब एक दूसरे की बुराई करते हैं, सब करते हैं, बैक ऑफ द माइंड, मतलब जो बातें करते हैं। तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए? हाँ तो उसको तो परिसल्प बोलते हैं, है ना। सेवा तो चेंज होती रहेगी, हम सोचेंगे कि देखो यार मैं ये सेवा कर रहा था, अभी इसको ये सेवा दे दिया, कैसे कर रहा है, बोलो उससे अच्छा तो मैं कर रहा था, हैं। सेवा करना ही नहीं आता है, अब पूछता भी नहीं है कैसे करना है ना। फिर हम जाते हैं सिखाने के लिए, है ना। हमारा सिखाने का भाव ये नहीं होता है इसको सिखाऊं, विनम्रता का भाव नहीं होता हमारा, होता है कि इसको सिखाऊं मैं, है ना। और फिर अगर उसने गलती से बोलता है कि नहीं प्रभु जी मैं कर लूँगा, तो हमें और बोले तो सीखना भी नहीं चाहता है, कैसा भक्त है ये, है ना। तो वो हमारा पार्ट नहीं है एक्चुअली, है ना। हमारा पार्ट कितना है कि जो हमें सेवा दी गई है उसको हम कैसे कर रहे हैं, है ना। इसलिए डिटैचमेंट लाना है ना सेवा से भी, तो डिटैच्ड वे से सेवा करनी है हमें। सेवा से भी आसक्त नहीं हो जाना है कि ये सेवा एकदम है ना मेरी पक्की सेवा है मैं ही करूँगा, तो सेवा से भी आसक्ति नहीं लानी चाहिए हमें, है ना। तो आज ही बोला है करने के लिए, कल दूसरे दिन ये बोलेंगे करने के लिए, हमें वो करना है कि मैं इसमें कैसे अच्छे से कर सकता हूँ। वो कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है वो उसकी ऑथोरिटी देखेगी अभी, है ना। तो उनको तो दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है, मतलब ऑथोरिटी को दिख रहा है कि ये सेवा ठीक से नहीं कर रहा है ऐसा, है ना। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो सेवा है उसमें हम कितना फोकस्ड वैसे सर्विस कर रहे हैं, है ना।
तो जितना हम उस पर फोकस करेंगे उतना ज़्यादा हम फोकस वैसे कर पाएंगे। और जब हम बोलते हैं कि बैक बाइटिंग करना, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। वो तुम कितने सारे लेक्चर सुन ही चुके अब तक, तो प्रजल के बारे में और फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में, और तो वो सब ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा अवॉइड करना चाहिए सारी चीज़ें। ध्यान में रखने का मतलब क्या होता है कि कॉन्शियस रहना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो सब फिर नहीं होगा ऐसा। और कोई कर रहा है तो उसको प्रेम से रोक भी सकता है कि ठीक है अभी हम क्या बात कर रहे हैं ऐसी सब, है ना, चलिए अब रोक ही रहने देते हैं, ऐसा प्रेम से, ऐसा नहीं कोई रहने देते बोले आपको क्रिटिसाइज कर रहे हो, है ना, तो वो फिर आपसे कभी नहीं बात नहीं करने आएगा। ठीक है, सो एंड करें हम लोग इधर। हम पार्ट 2 करेंगे इसका किसी के हाउस फोरम में या कहीं पर भी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।